हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बियर्स लॉ के बारे में, जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब भी हम कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सैंपल से पास करते हैं तो कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब होता है और बाकी की बची हुई जो लाइट है दैट ट्रांसमिटेड टू दी अदर साइड, और जो अब्जॉर्ब हुई लाइट होती है दैट कॉजेज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। सो दैट्स व्हाई वी कैटेगराइज्ड Beer's यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अंडर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जितनी भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं वो मेनली बेस्ड होती हैं मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्बेंस पर। एब्जॉर्बेंस एक पैरामीटर है जिससे हम एब्जॉर्प्शन की या एब्जॉर्प्शन को हम क्वांटिफाई करते हैं कि हाउ मच एब्जॉर्प्शन हैज़ बीन टेकन और हाउ मच एब्जॉर्प्शन हैज़ बीन डन। तो उसको पता लगाने के लिए वी नीड अ पैरामीटर एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस इज कंसिडर्ड एज ए रेसिप्रोकल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिटेंस, बिकॉज जैसे ही एब्जॉर्प्शन पार्टिकल्स का या लाइट का ज़्यादा होगा पार्टिकल्स के द्वारा तो ट्रांसमिटेंस विल डिक्रीज। सो देयरफॉर absorbance is considered as a reciprocal or inversely proportional to the transmittance as per this equation A is equal to log 1 upon T, or this can also be written as a negative log of T, where A is the absorbance and T is the transmittance. So one thing is clear that absorbance is inversely proportional to the transmittance. So now this absorbance is also written in another form, that is log P naught upon P, and that is finally equal to the EBC. So collectively, or to summarize, absorbance is equal to the EBC. So this equation is called as a Beer's law. So whole absorption spectroscopy is actually dependent upon this law called as a Beer's law. In this particular relationship, P naught is the incident radiant power, the light जो कि सैंपल के ऊपर पड़ रही है उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो पावर है वो कहलाती है P naught, जबकि जो P है that is the power of light that is transmitted after absorption. A is absorbance as we discussed earlier, T is transmittance, and B is the path length. Path length उस particular medium की जिसमें हमने सैंपल को फिल किया हुआ है, और C जो है that is the concentration of the sample, जिसमें जो हमने सैंपल एक सेल के अंदर, ट्रांसपेरेंट सेल के अंदर जो हमने सैंपल का सॉल्यूशन फिल किया है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम बोलते हैं C। और वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर फिलहाल हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको वो करेंगे मोल्स पर लीटर में। और लास्ट में जो ये वैल्यू है E, दैट इज कॉल्ड एज ए मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, और प्रीवियसली इट वाज नोन एज ए मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। सो जो Beer's law है हमारा, हाउ वी कम टू दिस रिलेशनशिप ऑफ A इक्वल्स टू E, B और C। वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड ऑलवेज कि अकॉर्डिंग टू द Beer's law द कंसंट्रेशन इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस। तो जब भी किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। तो नंबर ऑफ अब्जॉर्बिंग स्पीशीज अगर इंक्रीज होंगी तो अब्जॉर्प्शन की वैल्यू हाई होगी, और अब्जॉर्बेंस, इसीलिए जब भी कंसंट्रेशन के हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो एक लीनियर रिलेशनशिप हमको मिलता है। तो अगर हमने कभी कोई हम एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें x पे हम कंसंट्रेशन रखें और y पे हम अब्जॉर्प्शन रखें या अब्जॉर्बेंस रखें, तो in ideal case we should get a linear relationship or a straight line, but practically sometimes it is difficult to obtain such relationship.
So we'll discuss this later on. So currently now we'll move to the derivation, how this equation has actually been reduced. So to start with the derivation, consider a block of any absorbing medium having a path length of b centimeter, and the incident light which is striking from the one side is P naught, the power of incident light is P naught, and the power of transmitted light is represented as a P. Now consider a small cross section among this from this whole absorbing medium. एक छोटा सा एक एरिया कंसीडर करना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका एरिया होगा S. तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड एज ए S, क्योंकि जो हमारा रिलेशनशिप जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई होगा, वो पूरे मीडियम के ऊपर सिमिलर वे में अप्लाई होगा. तो ये जो एक छोटा सा ब्लॉक है जिसका एरिया S है, और इस ब्लॉक की जो थिकनेस हमने मानी है वो मानी है dx. अब इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dn से. तो पूरे के पूरे जो मीडियम में जो नंबर ऑफ ऑब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स होते हैं वो होंगे n, लेकिन इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो ऑब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स होंगे उसको हमने बोलेंगे dn. एंड अब इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट यूनिट और पैरामीटर और होता है जिसको हम बोलते हैं ds. ds जो है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर एक छोटा सा और वो एरिया है जहाँ पे फोटोन करंटली प्रेजेंट होगा जब लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी. सो इसीलिए द टोटल एरिया ऑफ फोटोन अब्जॉर्प्शन सरफेस इज कंसीडर्ड एज ए ds, एंड द रेशियो ऑफ ds अपॉन s is considered as a ratio of ds, which is your photon capture area to the total cross sectional area, is considered as a probability for capture of photon within the particular section. तो किसी एक particular section में जो फोटोन के स्ट्राइक करके एब्जॉर्प्शन की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम क्वांटिफाई करते हैं बाय दिस रेशियो ds अपॉन s. अब इसी के साथ ही इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर जो लाइट एंटर हो रही है उसको हम बोलते हैं px, और px इज जनरली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया. सो dpx विल बी द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट लाइट जो कि स्ट्राइक हो रही है, यानी कि px का वो पावर जो कि फोटॉन्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम बोलते हैं dpx. अब dpx और px के जो बीच में आपस का जो एक रेशियो होगा dpx अपॉन px with the negative symbol is considered as a fraction of light that is being absorbed. So finally we have come to a fraction of light that is being absorbed by any photon in particular cross section in very small area. तो ये जो fraction of light है जो absorb हो रहा है that is represented by negative sign with the dpx upon px. So dpx indicates the decreasing power. तो नेगेटिव सिंबल जो है यहाँ पर नेगेटिव साइन वो मेनली इंडिकेट करता है कि आफ्टर एज द एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस द पावर इज डिक्रीजिंग. So negative value of dpx indicates the decrease of intensity or decrease of the power of incident light, which is our px. So now the ratio d minus dpx upon px is generally considered as equal to the ratio ds upon s that we discussed here, which was the ratio of photon capture. So the ratio minus dpx upon px is equal to the average probability of photon capture. So now the sum of the capture area ds is considered as a proportional to the dn. So obviously क्योंकि dn हमारा क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जॉर्बिंग पार्टिकल इस पर्टिकुलर सेक्शन में, और ds जो हमारा था वो था टोटल एरिया फोटोन एब्जॉर्प्शन का इस पर्टिकुलर एरिया में. तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो उतना ही एब्जॉर्बिंग स्पीशीज का एरिया भी ज़्यादा होगा, इसलिए ds is equal to the proportional to the dn. So after removing the proportionality constant,
we'll modify the equation as a ds is equals to a d n. So a here is the proportionality constant. Now replacing this value of this ds into equation 1, we get minus dpx upon x is equals to a dn upon s. तो जो ds की ये जो वैल्यू है हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया और हमको मिला a dn upon s. After integration, now we apply the integration. और इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद क्योंकि जो पावर है कोई भी लाइट जब आ रही है तो उसकी इनिशियल वैल्यू थी p0 और फाइनल वैल्यू है हमारी p. तो इसीलिए इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम द मिनिमम टू द मैक्सिमम p0 to p. Negative symbol will come out of the integration, and on the right hand side a and s are the constant terms, so that come out of the integration. So dn is the variable जिसका इंटीग्रेशन होगा from 0 to n. The number of particle minimum 0 हो सकते हैं और maximum n हो सकते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन होगा 0 to n. So after integration and solving, natural logarithm will come ln p upon p naught is equal to a n upon s. So to neutralize or remove this negative sign, we flip these values. So p by p naught will become p naught by p to remove the negative symbol. So finally this expression becomes log 10 p naught upon p an upon 2.303 s. So this 2.303 has come after the log conversion. When we convert the natural logarithm to the log 10, so this 2.303 is used as a conversion factor. And finally, log p naught upon p can also be written as a n b divided by 2.303 into v. So from this above equation we have a value s, that is the area of a cross section. So area can also be like written as a volume upon path length. So we have replaced the s value by v by b. तो अगर हम यहाँ इसकी जगह पे v by v upon b लिख देते हैं तो b will come in the numerator. तो इसीलिए a and b divided by 2.303 v यहाँ पर होगा, and we are naming it equation number 2. So now अब हमको एक कन्वर्जन इसके ऊपर और लगाना होगा. We have to apply the concentration units, क्योंकि अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं कि n by v is the number of particle per unit volume. So now we have to apply the convert it into the concentration mole per liter. तो अब n by v को जब हमें मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए concentration is equals to n by v, तो we have to use a Avogadro number and the unit of the volume. तो इसीलिए तो it will become 6.022 into 10 raised to power 23 upon 1000 multiplied by c. C now is the concentration term. So when we replace this n by v by the value of this c, so we finally get the expression log p naught upon p is equals to 6.022 into 10 to the power 23 a b c divided by 2.303 into 1000. अब इस इक्वेशन के अंदर जितने भी कांस्टेंट्स हैं 6.022 into 10 to the power 23 a 2.303 and 1000, इन सारे कांस्टेंट्स को कंबाइन कर दिया जाए. कंबाइन करके एक कॉमन कांस्टेंट डेवलप किया गया जिसे अप्लाई करने के बाद दिस इक्वेशन बिकम्स E, B and C, where E is considered as a molar absorptivity or molar extinction coefficient. So finally the Beer's law, A absorbance, that is log P naught upon P is equal to the molar absorptivity into path length into concentration. So path length generally is like kept constant because path length is that particular distance or thickness of the cuvette जिसके अंदर हम अपने सैंपल को फिल करते हैं, तो वो यूनिवर्सली सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहेगा. मोलर अब्जॉर्प्टिविटी जो है वो भी एक कांस्टेंट टर्म है जो कि अब्जॉर्बिंग स्पीशीज की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है. सो फ्रॉम द बियर्स लॉ वी कैन कंक्लूड दैट absorbance is directly proportional to the concentration. If
we are expressing our concentration in some other unit like percentage, so then this expression changes a little bit, and this instead of E we will use A 1%, 1 centimeter. So now in the next class we will discuss about some limitations and deviations of Beer's law.